हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पिछली दो वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं लॉजिक गेट के बारे में एंड सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन, वर्किंग, पीएन जंक्शन। अगर आपने वो लोग नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो रेक्टिफायर, तो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है इसका रेक्टिफायर। बट एक छोटी सी बात, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पूरी चीजों का, वो ये है कि डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो विल नॉट कंडक्ट। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। और हमें ये भी याद रखना है कि रेजिस्टेंस in the forward bias is 0 and the distance in the reverse bias is infinite for the ideal diode। अगर हमारे पास आइडियल डायोड है तो ये बात याद रखेंगे एंड पूरे प्रोसेस के अंदर यही सब चलेगा, है ना। इसी के बाद इसी को यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सारे एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेक्टिफायर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी वोल्टेज टू द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। कैसे काम करता है? अगर एक एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है डायोड के अक्रॉस, तो करंट तभी फ्लो करेगा जिस पार्ट में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमें पता है कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपने डायरेक्शन को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। अब जब ये हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, जिस साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस होगा उसी साइकिल के लिए क्या करेगा? ये हमारा कंडक्ट करेगा, दूसरे रिवर्स साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। दो हमारे पास रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसे पल्सेटिंग एसी है। हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर इसको इनपुट कराया। जब इनपुट कराया ट्रांसफार्मर के अंदर, तो भाई अब यहाँ पर देखो डायोड लगा हुआ है। तो लेट से कि जब हमें पॉजिटिव साइकिल जाएगी, तो पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एंड जब ये पॉजिटिव है तो हमारी पी साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पर हो गई और एन साइड जो है वो अपनी लो पोटेंशियल पर, यानी कि ये डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब यहाँ से ये जो साइकिल आई थी पॉजिटिव साइकिल, ये इसको पास कर जाएगी और अपने को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल जाएगी तो क्या होगा? नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होगा भाई? अब नेगेटिव साइकिल के केस में यहाँ से जब नेगेटिव साइकिल जाएगी, तो नेगेटिव साइकिल के केस का मतलब क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब डायोड हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। एंड अगर रिवर्स बायस हो गया तो कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा तो अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या रहेगा? नो आउटपुट जोन। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम पर, जिस साइकिल के हिस्से के लिए डायोड हमारा रिवर्स बायस है, उसके लिए कंडक्ट नहीं करेगा। अगेन फिर से पॉजिटिव जाएगी तो फिर से आउटपुट मिल जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगी फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क। अब आप देखोगे तो एक साइकिल के अंदर ये एक बार मैक्सिमम और एक बार बाद में जीरो हो रहा है, उसके बाद अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो सेम यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे इसी तरीके से रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये टाइम लेट से t/2 है और ये टाइम t है, तो टाइम पीरियड ऑफ इनपुट इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की होगी वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? आउटपुट की होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट दिस हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि भाई हमारे पास पॉजिटिव साइकिल अगेन। अब हाफ वेव में तो हमने एक डायोड यूज किया था, यहाँ पे हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। एंड जब दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, देखो क्या होता है कि लेट से कि हमने कहा कि पॉजिटिव साइकिल गई तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एंड जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये हमारा कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। एंड जब ये कंडक्ट करेगा तो बेटा यहाँ से करंट ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा और ऐसे निकल जाएगा और साइकिल पूरी हो जाएगी, यानी कि अपने का आउटपुट मिल जाएगा। अब जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो नेगेटिव साइकिल के केस में क्या है कि नेगेटिव साइकिल के केस में भाई हम लोग यहाँ से जब नेगेटिव साइकिल इनपुट कराएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव है तो डायोड 2 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एंड डायोड 2 अगर हमारा फॉरवर्ड
अगर डायोड 2 हमारा अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कंडक्ट करेगा, एंड डायोड 1 जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के वापस और ऐसे आ जाएगा, फिर साइकिल बन जाएगी, यानी कि फिर से आउटपुट मिल गया। तो अब ये वाला मिला हमें D1 से और ये वाला अपने को मिला D2 से, फिर वापस से साइकिल चेंज होगी तो फिर D1 से मिल जाएगा, फिर D2 से मिल जाएगा, यानी कि अब मेरी पूरी की पूरी वेव जो है वो रेक्टिफाई हो चुकी है, यानी कि जो भी नेगेटिव में था उस टाइम पर भी अब वो क्या कर रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जबकि हमारे पास जब हाफ वेव रेक्टिफायर था तो एक आधे पार्ट के लिए, हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट मिल रहा था, पूरे साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ना अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो चीजें, तो यहाँ पर ये t टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, जबकि ये क्या है, t/2 टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो है बेटा वो डबल है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट के, यानी कि अगर इनपुट हमारा 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा होगा तो आउटपुट जो है वो 100 हर्ट्ज पे काम कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट और होता है जो इस तरीके का दिखता है, दैट इज सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट और होता है ऐसा, जो ब्रिज रेक्टिफायर के फॉर्म में काम करता है। अब ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा ब्रिज बनता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक सर्किट बनेगा, तो कभी भी आपको ऐसा सर्किट दिखाई दे तो सीधा सीधा समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है आपसे, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। एंड जो डायग्राम हम लोगों ने, जो सारी साइकिल यहाँ पर थी वही यहाँ पर रहेगी, यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, इनपुट के डबल रहेगी क्या, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो मैथमेटिकली तो बात सेम रहेगी, बस डायग्राम देख कर आप समझ जाइएगा कि ये किसका सर्किट है। ठीक है, चलिए फिल्टर सर्किट भी होते हैं हमारे पास। अब हम लोग जो हमारा आउटपुट आया है फुल वेव का, अगर आप देखेंगे उसको तो वो कुछ ऐसा सा आया है, एंड ऐसा सा आउटपुट का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है, वेरिएबल है, एंड जबकि इसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पल्सेटिंग डीसी है। अब ये पल्सेटिंग डीसी का मतलब है कि इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है, एसी रिपल्स भी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या करा जाता है बेटा, कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल में आउटपुट के अक्रॉस, या फिर इंडक्टर लगाया जाता है सीरीज में आउटपुट के अक्रॉस। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसमें से एसी रिपल्स है उसको हटा सकते हैं, और एसी रिपल्स हटा देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ कुछ ऐसे सीधा सा मिल जाएगा इस तरीके का। ठीक है, सो टू रिमूव द पल्स, टू रिमूव द एसी पल्स, एसी रिपल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द पल्सेटिंग डीसी, तो उसको हम लोग कहते हैं फिल्टर सर्किट्स। ठीक है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो ये काम करते हैं। कैपेसिटर जो है वो हमारे पैरेलल में लगाया जाता है, जबकि इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है जीनर डायोड। तो बेटा जीनर डायोड जो है वो हमारा क्या होता है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन रिवर्स इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसका इस्तेमाल जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का ये काम करता है हमारे लिए। अब इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं और इसका सर्किट सिंबल भी बना लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज सर्किट सिंबल इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ऐसा डायोड बनाइए और जेड बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके का। तो दिस इज द सर्किट सिंबल। नाउ अब आप देखो कि लेट से आपने एक बैटरी लगाई, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ आपने लगाया जीनर, ये रेजिस्टेंस लगाया, एंड यहाँ पर आपने लगाया जीनर डायोड इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके पैरेलल में आप लगाते हैं वो डिवाइस जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल कांस्टेंट करना है। ठीक है, जिसके अक्रॉस आप चाहते हैं कि वोल्टेज जो है वो चेंज ना हो। अब ना एक बात जानते हैं कि पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में अगर कोई चीज लगती है तो उनके पास पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एंड अगर लेट से कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। अब आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा रिवर्स बायस का पता होना चाहिए। तो रिवर्स बायस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा सा होता है, ब्रेकडाउन के बाद करंट चेंज होता जाता है लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल लगातार के पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ता चला जाएगा। तो अब चाहे आप कितना भी यहाँ पे बैटरी का सोर्स लगा दो, कितना भी बैटरी लगा दो, ये हमारा जो
लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, आफ्टर ब्रेकडाउन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, किसके बराबर, वीबी के बराबर। एंड इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल यहाँ पे चेंज करते रहे, इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड जो जितना बढ़ा हुआ करंट होगा सर्किट के अंदर वो सारा का सारा कहां से पास करता चला जाएगा, वो पास करेगा जीनर डायोड से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं न्यूमेरिकल हिसाब से बताऊं बेटा आपको, तो लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये V लगाया आपने, ये आपने R1 लगाया, ये RL लगाया और ये VB है। ठीक है, तो आफ्टर ब्रेकडाउन, ठीक है, सारी कहानी किसके बारे में बात हो रही है, आफ्टर ब्रेकडाउन। आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, आपको पोटेंशियल अक्रॉस द आरएल जो होगा वो किसके बराबर रख देना है, वीबी के। फिर आपको निकालना होगा आई किसके अक्रॉस, आरएल के। तो कैसे निकालोगे, दैट इज वीबी अपॉन में आरएल, इससे आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको आई आरएल मिल जाएगा, नाउ इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा V1, दैट V1 विल बी इक्वल टू V माइनस VB। यानी कि भाई जितना आपका ब्रेकडाउन में गया वो हटा दो, तो जितना आपने अप्लाई किया था वो सारा का सारा किस में जाएगा, R1 में जाएगा। एंड जब आपको V1 मिल जाएगा तब आप क्या निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस करंट निकाल सकते हो I। तो I आपका जो है वो कितना हो जाएगा, दैट I विल बी इक्वल टू V1 बाई R1। ठीक है, तो स्टेप 1 आप VRL को बराबर कर दो VB के। स्टेप 2 आप करंट निकालो उसके बराबर, IRL कितना करंट होगा। स्टेप 3 पोटेंशियल देखो कि भाई कितना है इस R1 के अक्रॉस। स्टेप 4 उसमें करंट निकालो कितना है। एंड देन लास्ट स्टेप इज IZ, जीनर डायोड में कितना जाएगा, दैट इज I माइनस IRL, जितना हमारा टोटल करंट है और जितना हमारा लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट जा रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, IZ मिल जाएगा। तो दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको बनता है। आप सवाल कैसा भी आए यही तरीका रहेगा बस। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट द जीनर डायोड। नेक्स्ट इज फोटो डायोड। बेटा व्हाट इज फोटो डायोड, तो फोटो डायोड क्या कहलाता है, फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस डायोड which has a transparent window to enable to light fall in it and it sits normally doped। अब जितने भी यहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे उसके अंदर आपको सवाल क्या क्या रखना है कि डोपिंग कैसी होती है, कंडीशन कौन से में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फोटो डायोड जो है वो हमारा लाइट उसके ऊपर गिरती है बेटा, इट्स अ नॉर्मल PN डायोड। इस तरीके से लाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो फॉलिंग लाइट इसके ऊपर दिखाया जाता है एंड जैसे सर्किट सिंबल हो जाता है इसका। ठीक है, नॉर्मली डोप्ड होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और ये सिग्नल डिटेक्ट करने के काम आता है। जब लाइट गिरती है हैविंग एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप फॉल नियर द डिप्लीशन लेयर, तो न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये जो डिटेक्ट कर सकता है Hc बाई लैम्डा दैट इज Eg, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है, तो मैक्सिमम लैम्डा जो डिटेक्ट कर सकता है कि कोई सिग्नल आया है नहीं आया है, दैट इज गिवन बाय Hc बाई Eg। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट द सिग्नल। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ यूज्ड टू डिटेक्ट सिग्नल, टू डिटेक्ट सिग्नल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने हैं उसमें से होल मूव करता है P की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव करता है N की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है N से P की तरफ। एंड ये करंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। एंड N से P वाला जो करंट होता है बेटा वो माइनॉरिटी वाला होता है, यानी कि ड्रिफ्ट करंट होता है, वो सर्किट के अंदर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है कि भाई रिवर्स बायस में इस्तेमाल होता है तो इस तरीके से, एंड ये बिफोर ब्रेकडाउन काम करता है। ठीक है, यूज्ड बिफोर ब्रेकडाउन। अब हम कह रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि I1 I2 I3 I4, तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर होगा इंटेंसिटी का, I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज द LED लाइट एमिटिंग डायोड्स जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं। इट इज हेवीली डोप्ड PN जंक्शन डायोड व्हिच अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ठीक है, खुद से क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन रेडिएशन करता है। कैसे यूज किया जाता है, पहली बात हेवीली डोप्ड है, व्हाई, क्योंकि एमिट करना है। फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड अब इसका जो सर्किट सिंबल हो जाएगा
वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसको बाहर जाना है तो लाइट एमिट करता है, तो एमिशन वाला लाइट दिखाएंगे बाहर जाती हुई। ठीक है। फैब्रिकेशन, यहाँ पे हम लोग गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग एलईडीज और डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लिए, एंड गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं फॉर दी इंफ्रारेड एलईडीज के लिए। ठीक है। हैवी डोपिंग की वजह से होता है क्या है कि जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की वो बहुत ही पतली बनती है, एंड जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो होता है चार्ज कैरियर्स का इंक्रीज करता है जंक्शन के पास। तो जंक्शन पतला होगा तो चार्ज कैरियर्स बहुत पास पास होंगे, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। एंड जब वो एक इधर से उधर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, डिफ्यूजन हमारा मेजॉरिटी होता है, एंड डिफ्यूजन की वजह से जब वो क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंबाइन कर जाते हैं किसके साथ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ। एंड जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ कंबाइन करता है तो फोटोन मन निकलता है बहुत एनर्जी का, एंड इक्वल टू किसके बराबर, एनर्जी गैप के बराबर, एंड दिस इज हाउ एलईडी वर्क्स। ठीक है। तो जब अब ये जंक्शन है, यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे जा रहा है, माइनॉरिटी का इधर से आ रहा है, तो दे कंबाइन, एंड जब ये कंबाइन करते हैं तो बेटा बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जो है किसके बराबर होती है, बराबर होती है एनर्जी गैप के, एंड ड्यू टू विच लाइट एमिट्स। ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो सबके लिए फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ इंफ्रारेड आता है, फिर रेड आता है, फिर एम्बर, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, यानी कि विबग्योर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन सबसे यहाँ पर आता है व्हाइट। ठीक है। क्या फायदा है, लो ऑपरेशन वोल्टेज होती है, लेस पावर कंज्यूम करता है, जल्दी से ऑन ऑफ हो जाता है, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए जैसे ट्यूबलाइट में होता है, ट्यूबलाइट पहले ब्लिंक करती है फिर जलती है। लाइट जो है वो नियरली मोनोक्रोमेटिक होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। लास्ट इज सोलर सेल। तो बेटा सोलर सेल जो है इट्स अ जंक्शन डायोड इन विच एक साइड को हम लोग बहुत पतला बनाते हैं, एंड इसको यूज करते हैं टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। एक सेल को, एक रीजन को बहुत पतला बनाने का कारण क्या है कि सारी की सारी लाइट जो है वो कहाँ पहुंच जाए बेटा, डिप्लीशन रीजन में पहुंच जाए। तो कुछ इस तरीके से एक रीजन को बहुत पतला बनाया जाता है, एक रीजन को बहुत पतला बनाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से, एंड ताकि सारे की सारी लाइट जो है वो कहाँ पहुंच जाए, वो हमारी रीजन में पहुंच जाए, डिप्लीशन रीजन में। तो जब फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट यानी कि सनलाइट, ठीक है, इंसिडेंट करती है ऑन अ डिप्लीशन रीजन, इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैलेंस बैंड से कहां की तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ, एंड जिससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, अब वहां पे बीच में कौन है हमारे पास, बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन वाली, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी पी की तरफ और होल को मूव करा देगी एन की तरफ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी एन की तरफ एंड होल्स को मूव करा देगी पी की तरफ, सो दैट द पोटेंशियल ऑफ पी रीजन जो है वो बढ़ जाएगा, एंड एन रीजन का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वहां घटेगा, जहां होल पहुंचेगा वहां बढ़ेगा। ठीक है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है जंक्शन के क्रॉस, एंड अब इसी जंक्शन के क्रॉस हम लोग क्या कर देते हैं, अपना लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्किट के अंदर, सर्किट पूरा हो जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है सर्किट के अंदर। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कोई बाइसिंग नहीं करते हैं, वी डोंट डू एनी बाइसिंग। तो बाइसिंग नहीं करते हैं तो ग्राफ जो है इसका किसमें बनता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो दिस इज द ग्राफ, आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए बस कि किसका ग्राफ है। ठीक है। दिस इज द ओसीवी, ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड दिस इज द आईएससी, दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। देयर इज नो बाइसिंग इन दिस। ठीक है। सोलर सेल के अंदर नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं होती, नो एक्सटर्नल बैटरी और सप्लाई इज नीडेड। ओके। तो बच्चों इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स भी होता है समाप्त। सो आई होप आप सभी लोगों को सेमीकंडक्टर कंप्लीट रिवाइज हो चुका होगा। फॉर श्योर इसमें से 12 नंबर का पेपर आने वाला है। तो 3 पार्ट में मैंने बनाया है, तीनों में से एक एक सवाल आएगा। ठीक है। लॉजिक गेट से एक सवाल, क्लासिफिकेशन से एक सवाल, मतलब जो हमारा वर्किंग वाला पार्ट है उसमें से एक सवाल, और एक सवाल आपका इसमें से जो आपका एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर है। तो आई होप आप लोगों को रिवाइज कर लिया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग।